Assalamu alaikum ji, myself Mrs. Shahbaz and I am a consultant psychologist. आज एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाउ टू सर्वाइव आफ्टर डिवोर्स। प्लीज़ बहुत बार ये सवाल आता है या बहुत बार ये लोग जिनके डिवोर्स हो जाते हैं उसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों ही हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स के बारे में बात करेंगे बिकॉज़ हमारी सोसाइटी में मेल मेंबर्स का लाइफ गुजारना अकेले इज़ मोर कंपैटिबल एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। सो ऐसी फीमेल्स जिनको रिसेंटली डिवोर्स हुआ है या जो डिवोर्स लेने के बारे में सोच रही हैं या जिनका डिवोर्स हो चुका है और वो किसी तरह के डिप्रेशन में हैं, किसी तरह के सोशल प्रेशर में हैं, ये वीडियो डेडिकेटेड है उनके लिए। हाउ टू सर्वाइव आफ्टर डिवोर्स। सबसे पहले आपको कुछ 3 रूल्स के ऊपर काम करना होता है। ऑल्दो डिवोर्स के राइट आफ्टर डिवोर्स बिल्कुल भी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती है। जो भी पर्सन इस पेन से गुजर रहा होता है उसी को समझ होती है कि क्या पेन थी या उस रिश्ते के टूटने का दर्द क्या है या उस रिश्ते में उनकी एफर्ट्स उनको बार बार याद आती हैं या उस रिश्ते से रिलेटेड बहुत सारी मेमोरीज जो बिटर होती हैं। ऑब्वियसली तभी आप डिवोर्स लेते हैं होती हैं। कोई भी अपनी खुशी से सेपरेशन या डिवोर्स में के प्रोसीजर से गुजरना नहीं चाहता, बिकॉज जब आप शादी करते हैं तो किसी ने भी ये सोचा नहीं होता कि इट विल एंड ऑन अ डिवोर्स या एक सेपरेशन, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो फिर आप शादी ही क्यों करें। कुछ 3-4 रूल्स होते हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है व्हेन समबडी इज़ अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स्ड। सबसे पहला रूल उसमें ये होता है कि आपको रियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड फ्लोर पे रहना बहुत ज़रूरी है। रियलाइजिंग बहुत ज़रूरी है। रियलाइजिंग इन दैट सेंस कि आप एक सही पर्सन के साथ नहीं थे, आप एक सही जगह पे नहीं थे, तभी आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया। और ऑब्वियसली शादी आज हुई और कल डिवोर्स नहीं हो जाता। आपका बहुत लंबा जर्नी होता है जो पेन में गुजरता है, जो इन लॉज के, कभी कभी हस्बैंड के, कभी कभी एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं या लोग होते हैं उनका सर्टन बिहेवियर बेयर ना करने की वजह से आप डिसाइड करते हैं कि आप डिवोर्स ले लें। ठीक है, ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि किसी दिन आप उठें और जो आए इट इज़ अ गुड डे एंड आई गेट अ डिवोर्स, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। ठीक है, आप बिट बाय बिट एक हार्श लाइफ गुजार रहे होते हैं, एक अनबेरेबल एक्सपीरियंस से गुजर रहे होते हैं और सर्टन उस रिलेशनशिप की एक सर्टन एज के ऊपर आके आपको लगता है कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि आई कैन नॉट बेयर मच मोर देन दिस। रियलाइजिंग करना इस चीज़ की कि आप राइट प्लेस पर नहीं थे आपकी लाइफ इजी बना देगा आपको समझाने में, बजाय इसके लिए नेगेटिव थॉट्स आए आप अपने जहन में ये थॉट लेके आइए कि आप जो हैं वो राइट प्लेस पर नहीं थे, दैट्स व्हाई यू हैव टुक दिस डिसीजन, राइट। सेकेंडली ये कि डिवोर्स इज़ अ टैटू। ऑफ कोर्स हमारा माशरा ऐसा है कि किसी को खुश देखें तो भी नहीं जीने देते। अगर ज़ाहिर बात है कोई लेडी जब किसी डिवोर्स के सेपरेशन के प्रोसीजर से निकलती है या उसमें पड़ती है तो उसका व्यू पॉइंट यही होता है कि मुझे एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है या मुझे एक मेंटली एक अच्छी लाइफ गुजारनी है, दैट इज़ वाई आई वॉन्ट अ डिवोर्स, राइट। सो आप को ये पता होना चाहिए कि सोसाइटी में अच्छी चीज़ें जहाँ बेयर नहीं करते लोग, किसी की खुशी बेयर नहीं करते, वहाँ तो आपने एक ऐसी चीज़ कर दी जो ऑलमोस्ट अभी तक 2023 चल रहा है, लेकिन डिवोर्स इज़ स्टिल अ टैबू, इज़ स्टिल अ टैटू। कि जी जो ऐसी चीज़ है जो ठप्पा आपके ऊपर लग गया यहाँ माथे के ऊपर कि जी दिस लेडी इज़ डिवोर्स, तो अब ये जो है चेंज नहीं होगा। अब ये टैटू जो है वो अनरिमूवेबल है। कोई दुनिया की लेज़र, कोई दुनिया का काउंसलिंग सेशन या कोई दुनिया की चीज़ इसको मिटा नहीं सकती। तब तक नहीं मिटा सकती है जब तक ये आपके दिमाग के अंदर है कि इसको कोई नहीं हटा सकता। मैं हमेशा डिवोर्सी लेडीज से ये कहती हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है कि आपको एक पर्सन के साथ अब नहीं रहना, तो यू आर द ब्रेवेस्ट वन। 90% खवातीन सोशल प्रेशर की वजह से, पेरेंटल प्रेशर की वजह से,
सिबलिंग्स के प्रेशर की वजह से, सोसाइटी में नाक ना कट जाए के ताने के उससे प्रेशर की वजह से डिवोर्स नहीं लेती हैं, सेपरेट नहीं होती हैं, मार खाती रहती हैं, सेक्सुअल अब्यूज़, सोशल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ जो है वो, और इमोशनल अब्यूज़ और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ को बेयर करती रहती हैं और वो डिवोर्स नहीं लेती। लेम एक्सक्यूज़ क्या होता है जी कि हमारे घर में पीछे कोई रखने वाला नहीं। ठीक है, जब आपको डिवोर्स हो गया है, जब आप डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं, सबसे पहले ये बात जहन में रखिए कि आपको ना तो अपने घर जाना है, ना ही आपके हस्बैंड के घर से तो आप चली गई या आपको निकाल दिया गया। ये दोनों केसेस की बात हो रही है, या तो जिनको बाय फोर्स डिवोर्स दिया जाता है या जो बाय चॉइस डिवोर्स लेती हैं कि अब उनसे नहीं हो रहा। ठीक है, सो ये दोनों केसेस के लिए है। अब सबसे पहली बात ये कि जब भी आप डिवोर्स का ख्याल जहन में है, आपका ख्याल जहन में है कि मुझे इस पर्सन के साथ अब नहीं रहना, तो ये बात जहन में मत रखिए। सबसे पहला ख्याल जो अपने जहन से निकालना है वो ये है कि मुझे अपने माँ बाप के घर जाके रहना है। अनलेस कि आपके माँ बाप इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि उनका घर में किसी भाई भाभी का रूल नहीं है और आपके पेरेंट्स दोनों अलाइव हैं और इतने स्ट्रांग हैं कि उनकी चलती है घर में, आपके भाई भाभी की या किसी थर्ड पर्सन की उस घर में नहीं चलती। ठीक है, क्योंकि अगर आपका एक भी पेरेंट जिंदा नहीं है या आपके पेरेंट्स की सिचुएशन डिपेंडेंस पे वाली है या वो खुद डिपेंड कर रहे हैं भाई या भाभी के खर्चे पे, या उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो आपको फॉर द शॉर्ट टर्म तो रख सकते हैं फॉर 2 मंथ्स और 1 मंथ, लेकिन लॉन्ग टर्म वो आपको जो है वो आपका ब्रेड एंड बटर नहीं कर सकते। और उससे भी पहले सब आपके पास ये उस ख्याल आपके जहन में आना चाहिए कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं। आपको अगर इस तरह का किसी एक्सीडेंट से गुजरना पड़े या पड़ सकता है, क्योंकि जब आप एक टॉक्सिक शादी में होते हैं तो आपको आइडिया होता है, सिक्स सेंस आपकी कह रही होती है कि कभी ना कभी ये शादी टूट सकती है। तो आपको इतना स्किलफुल होना है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको अपने घर में जहाँ सपोर्ट नहीं करते वहाँ भी कुछ देर रहना पड़े तो आप अपने खर्चे के ऊपर वहाँ रह सकें। किसी को ये ना पता हो कि अब ये आ गई है तो अब इसका खर्चा उठाएंगे, फिर इसकी शादी दोबारा करेंगे, हम इसके रिश्तों का जो है इशू चल जाएगा। किसी को ये, लोगों को बेसिकली ये इनसिक्योरिटी होती है कि अब नया खर्चा शुरू हो गया, नई घर में इंटरफेरेंस शुरू हो गई है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है, ऐसा होना चाहिए नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जब एक दफ़ा लड़की की शादी कर देते तो बैकअप नहीं रखते लोग, पेरेंट्स ही बैकअप नहीं रखते तो बहन भाई क्या रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बातें, और साइकोलॉजिस्ट का काम जो होता है वो शुगर कोटेड बातें करना नहीं होता, बड़ी रियलिटी बेस्ड बातें जो है ना हमें लोगों से करनी होती हैं। तो अगर किसी को ये बातें बुरी लग रही हैं तो आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि यही रियलिटी है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि हार्नेस किसके लिए आपके पास कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए, कोई ऐसा फ्रेंड होना चाहिए, कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपका इमोशनल हार्डनेस उस वक्त कर सके जब आप इस ट्रॉमा से गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि यू शुड हैव अ बॉयफ्रेंड और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई अफेयर। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा पर्सन, वो आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके कज़न ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, आपका अगर बच्चा टीनेजर है वो भी हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके साथ आप अपनी बातों का, अपनी ग्रजेस को निकाल सकें, अपनी रिग्रेट्स को डिस्कस कर सकें, अपनी गिल्ट को डिस्कस कर सकें, अपने डिप्रेशंस को डिस्कस, अपनी एंग्जाइटी, डिवोर्स एंग्जाइटी इज़ अ बिग डील को जो है, इन सब चीज़ों को आप जो है वो डिस्कस कर सकें। ठीक है, अब होता क्या है कि लोग डिवोर्स तो ले लेते हैं लेकिन उसके बाद उसी के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं, उसी के बारे में डिस्कशन कर करके पेन लेते रहते हैं। देखिए, अगर आपको पेन लेनी है तो फिर आप उसी रिश्ते में अच्छे हैं, फिर आपको क्या ज़रूरत है ये बात सोचने की कि मुझे डिवोर्स लेनी है, क्योंकि आप अगर बाद में भी पेन में ही हैं तो फिर आप उसी रिश्ते में रहें। ठीक है, तो डिवोर्स होने के बाद, लेने के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको उसके बारे में बात नहीं करनी। एक बैड एक्सीडेंट था लाइफ का, ऑब्वियसली उसको भुलाना मुश्किल है। ऑब्वियसली आपने एक पर्सन के साथ फिजिकल मेमोरीज शेयर की होती हैं, इमोशनल मेमोरीज होती हैं, फिर आपके साथ बहुत सारा इमोशनल अब्यूज़ हुआ तो उसको भूलना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमें इस बात को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इसको जितनी जल्दी हम भूल जाएं, जितनी
जितनी जल्दी इसके बारे में बातें करना बंद कर दें उतनी आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो ये कुछ टिप्स एंड एडवाइसेस थे उन लोगों के लिए जिनका रिसेंटली डिवोर्स हुआ है। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल ऑफ देम जिनका डिवोर्स हुआ है या होने जा रहा है या हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ नेवर ईजी। लेकिन कई दफ़ा हमें लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के बगैर भी रहना पड़ता है जिनके बगैर हमने रहना सोचा भी नहीं होता, जिनके बगैर हमें सांस भी नहीं आती, हमें उनके बगैर भी रहना होता है। सो आपको हमेशा लाइफ में एक फ़ौजी की तरह रहना चाहिए जिसके ऊपर कभी भी कहीं से भी बम्बार्डमेंट हो सकती है। अगर आप इस तरह से बिल्कुल वॉर की सिचुएशन में हमेशा रहेंगे मेंटली, जबकि आप एक टॉक्सिक रिलेशन में हैं, तो लाइफ आपके लिए इजी हो जाएगी, बिकॉज फिर चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल नहीं रहेंगी। इसकी बाकी टिप्स एंड एडवाइसेस आपको नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।